अब आप बताइए, पाकिस्तान उसके राजदूत को हम एम्बेसडर कहेंगे या हाई कमीशन? हाई कमीशन। म्यांमार के दूतावास को हम एम्बेसडर कहेंगे कि हाई कमीशन? एम्बेसडर। अमेरिका का रहेगा तो एम्बेसडर। तो हमारा राजदूत अगर अमेरिका जाता है तो क्या कहता है? हाई कमीशन कहता है। अमेरिका की एक हाई कमीशन में भारत की थी, अमेरिका ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। भारत ने तो डिप्लोमेसी किया ना, अमेरिका। कॉमनवेल्थ पहले समझ जाओ। कॉमनवेल्थ कंट्री की संख्या 53 थी, अभी 56। अभी कितनी हो गई है? 56। कॉमनवेल्थ क्या है? इंग्लैंड की महारानी ने कहा कि जो जो कभी इंग्लैंड का अधीन रहा था मैं उसे अपना परिवार मान। नहीं समझ? हीरा चोर। जो जो हमारे गुलाम था मैं उसे अपना अपना परिवार मानती हूँ और मैं आप लोग का एक ग्रुप बनाना चाहती हूँ, उसका नाम रहेगा कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ में वो देश आते हैं जो ब्रिटेन के गुलाम, इसका मुखिया रहती है महारानी। इसमें स्वेच्छा से कोई देश आते हैं। कॉमनवेल्थ में कोई वर्तमान जो स्ट्रक्चर है कॉमनवेल्थ में उसमें कोई बुराई नहीं है। इनका आपस में गेम भी होता है, कॉमनवेल्थ गेम। और इसमें सबसे अच्छा चीज क्या हो, यहाँ के लोगों को लगता है अच्छा है यह महारानी की चाल। कॉमनवेल्थ जितने कंट्री हैं, अगर उनके बच्चे ब्रिटेन में पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें एक एग्जाम देना होगा, स्कॉलरशिप एग्जाम। उसमें वो अच्छा मार्क्स लाएंगे तो उसका पैसा इंग्लैंड अपनी ओर से देगा स्कॉलरशिप। मान के चलिए आपको 1 लाख लग रहा है तो 2,000 में 5-6 हजार में हो जाएगा, जैसा नंबर आया। किसी का 10,000, लेकिन वो सबको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? एकदम क्रीम। तो एकदम क्रीम बच्चे का कितने देश से ले जाएगा? 56 देश। कहाँ पर? इंग्लैंड में। सारे इंग्लैंड चलेगा और उनको स्कॉलरशिप देगा और ऐसा इन्वायरमेंट बना देगा ना कि धीरे धीरे इंग्लैंड में ही बस जाए। वो कल भी चोटी थी, आज भी। नहीं समझ में गया? पहले पैसा ले जाती थी, मनी ड्रेन, अभी ब्रेन ड्रेन। मनी ले जाती थी, अभी ब्रेन ले जा रही है। चल गया। अच्छा, यहाँ के बच्चों को भी लगता है भैया ब्रिटेन में जाएंगे स्कॉलरशिप मिलेगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लंदन में पढ़ाई करेंगे, क्या माहौल रहेगा। अच्छा, पढ़ाई के मामले में नो डाउट भैया इन सब के पढ़ाई में कभी समझौता नहीं, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है वहां पर, माहौल भी है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, इंटरनेशनल लोगों की बात अलग लेवल की होती। हाँ, आपस में तुम लोग बैठेगा तो क्या कहेगा? जानते गांधी मैदान में ना 8 नंबर गेट के सामने ना समोसा बना, ये कुली बतियाएगा तुम। इंटरनेशनल आदमी क्या करेगा? कराची का लेग पीस खाएंगे। ये सब नहीं ना, पढ़ा लिखा है वहां। ये एक फायदा हो जाता है कि कॉमनवेल्थ गेम होता है और स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो कॉमनवेल्थ में कितने देश? पहले कितने थे? अमेरिका को कहा गया आप भी कॉमनवेल्थ में आ जाइए, आप भी तो हमारे गुलाम थे, तो हम नहीं आएंगे। तो कॉमनवेल्थ का गुलाम रहते हुए अमेरिका और आयरलैंड कॉमनवेल्थ में नहीं आए और हम लोग चले गए। म्यांमार भी नहीं गया, कहा कि भले हम तुम्हारे गुलाम थे। 1937 में अलग हुआ भारत से, 1935 के अधिनियम में, कहा कि उससे क्या हुआ, हम नहीं जाएंगे यहाँ। समझ में गया? अच्छा, कुछ ऐसे भी देश हैं जैसे जाम्बिया, रोडेशिया, जो कभी ब्रिटेन के गुलाम थे भी नहीं, बावजूद कॉमनवेल्थ में आ गए। समझा गया? लेकिन मेजॉरिटी 99% कॉमनवेल्थ वही है जो कभी ना कभी उस पर किसका अधिकार था? ब्रिटेन का। तो ऐसे लोगों के दूतावास को हम हाई कमीशन कहते हैं। अब आप बताइए, पाकिस्तान चूंकि कॉमनवेल्थ का वो देश है, कॉमनवेल्थ का देश है, उस 56 का देश है, तो उसके राजदूत को हम एम्बेसडर कहेंगे या हाई कमीशन? हाई कमीशन। क्या कहेंगे? हाई। लेकिन म्यांमार ने कहा कि भले हम ब्रिटेन के गुलाम थे लेकिन हम कॉमनवेल्थ के नहीं हैं, तो म्यांमार के दूतावास को हम एम्बेसडर कहेंगे कि हाई कमीशन? एम्बेसडर। क्या कहेंगे? एम्बेसडर। क्या कहेंगे? एम्बेसडर। अमेरिका का रहेगा तो एम्बेसडर। अमेरिका का अगर आएगा भारत में तो अमेरिका भी गुलाम था लेकिन सदस्यता ही नहीं लिया है, तो अमेरिका के दूतावास को भारत में हम क्या कहेंगे? एम्बेसडर। क्या कहेंगे? लेकिन चूंकि भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य है इसलिए भारत का कहीं दूतावास रहता है तो उसे हाई कमीशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाई। अब बताइए, इंग्लैंड अमेरिका वाला भारत में है तो एम्बेसडर। चूंकि भारत इसका सदस्य बन गया है तो हमारा राजदूत अगर अमेरिका जाता है तो क्या कहते हैं? हाई कम। क्या कहेंगे? हाई कमीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाई कमीशन कहा जाता है। अमेरिका की एक हाई कमीशन में भारत की थी नैन्सी देवयानी खोबरागड़े। देवयानी खोबरागड़े 2013 का मैटर है। अमेरिका ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, कहा कि आप अपनी नौकरानी से बदतमीजी से बात की हैं और उसका सैलरी रोकी हूँ, उठा के अरेस्ट कर लिया। भारत बवाल किया कि यार तू तो ऐसा आदमी है यार। भारत ने भी कहा कि अमेरिका के जो तुम रखे हो इसको वापस। बाद में उसने कहा कि ना 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 ना, हम इसका मैटर कैंसिल कर। तो भारत ने क्या किया? उनका प्रमोशन कर दिया, अमेरिका के राजदूत से उठा के यूएनओ का राजदूत बना। अब जैसे यूएनओ का राजदूत बना अमेरिका के पावर से, लेकिन भारत ने तो डिप्लोमेसी किया ना, क्या अमेरिका के रिश्ते खत्म होने लगे। भारत उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, मनमोहन सिंह ने कहा दिल्ली पुलिस से कि अमेरिका का जो दूतावास है वहां से सिक्योरिटी हटा लो। जैसे सिक्योरिटी हटाया गया उस समय अमेरिका कब्जा किया था
अफगानिस्तान पे तालिबान ने कहा कि हम हमला करेंगे, अमेरिका कहा सिक्योरिटी बढ़ाइए, कहा कि वो का लिए सिक्योरिटी बढ़ा, तू हमारे राजदूत को अरेस्ट करके ले जाओ, हम सिक्योरिटी बढ़ाएंगे। कहा प्लीज, कौन बोला? अमेरिका 4 बार बोला प्लीज, तब हम लोग ने कहा ठीक है लगा देते हैं, माफी मांगो। और यहाँ का जो राजदूत है इसको इंडिया का भक्त, तुम यहाँ भक्त, वहां से दूसरी राजदूत आई थी नैन्सी पावेल, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट लेडी थी नैन्सी पावेल। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार ही चली गई, फिर मोदी जी आए। आप लोग मोदी एरा देखे, यंग है तो पीछे अटल बिहारी वाजपेयी के समय तो आप लोग पैदा नहीं हुए, पैदा हुए थे लोग 1998 में नहीं थे, गुजराल साहब के समय 93 करिए, ही कौन है गुजराल साहब? प्रधानमंत्री थे। नरसिम्हा राव 1991, आप लोग तब नहीं होंगे, लोग उस समय बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था 1991 में। कौन? हाँ, हम देख के इतना पुरान नहीं ना लगते हैं, लेकिन हम बहुत पुरान। नरसिम्हा राव को, नरसिम्हा राव, गुजराल साहब, फिर वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह, 3 कार्यकाल से तो मोदी जी। आप लोग को लेकिन जो राजनीतिक समझ होगी, आप लोग जब मनमोहन सिंह के समय होंगे आप लोग, बट उस समय जिस एज के आप लोग हैं उस समय राजनीतिक समझ नहीं होगी, राजनीतिक समझ नहीं होगी। आगे बढ़े, कॉमनवेल्थ समझ में आ गया? हाई कमीशन, कॉमनवेल्थ में कितने देश? जरूरी है कि ब्रिटेन का गुलाम ही होगा ऐसा हुआ? बट 1-2 ऐसे हैं। अच्छा, म्यांमार, आयरलैंड, अमेरिका गुलाम रहते हुए कॉमनवेल्थ नहीं बने। कॉमनवेल्थ से 2 फायदा, एक कॉमनवेल्थ गेम होता है, एक स्कॉलरशिप मिल जाता है। क्या मिलता है? स्कॉलरशिप। ऐसा नहीं केवल ब्रिटेन स्कॉलरशिप, हम लोग भी अफ्रीका के बच्चों को स्कॉलरशिप देते, अफ्रीका के बच्चे इंडिया में आके पढ़ाई करते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है। नेपाल के लोग भी आके पढ़ाई करते हैं, स्कॉलरशिप मिलता है।